उसे ओवैसी भड़वे को उसकी औकात याद दिखाने का काम किया है। जब हम यहाँ चांदनी चौक में घुसे तो यहाँ कितने जिहादी हमें मिले आप लोग सोच नहीं सकते। इन कटुओं की, इन मुल्लाओं की और इन जिहादियों की और इनकी जो है इस समय इतनी रात को इतनी संख्या में इतने मुल्ला यहाँ घूम रहे हैं। आप ये सोचो ये क्या करके मानेंगे। अगर हम चले गए संसद में तो हम लोग इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, इनको इनकी औकात याद दिलाने का काम करेंगे। लेकिन आज इन मुसलमानों ने हर जगह कब्जा कर दिया। दिल्ली में हमारी बहन बेटियों को किस तरीके से मारा जा रहा है, चाकुओं से गोद के मारा जा रहा है। वो जिहादी ओवैसी था। हमारे लड़कों को मारा जा रहा है। क्या हिंदू केवल मरने के लिए है? जिनको आपने सुना, इन महानुभावों का नाम है पिंकी भैया उर्फ पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र तोमर। इनके अनुसार इस देश में, इस देश के सड़कों पर, इस देश की मार्केट में, इस देश में जितनी भी गलियां हैं उनमें टोपी वाले घूमते हुए इन्हें नहीं दिखने चाहिए। इनके अनुसार इस देश में टोपी वाले या फिर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति संसद के अंदर भी नहीं दिखने चाहिए। इनकी ये मंशा है और इसके लिए ये अनवर्थ तरीके से लगे हुए हैं। ताज़ा वीडियो में जिस तरह की इनकी बयानबाजी सामने आ रही हो, तमाम चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इनका इतिहास मैं बता दूं कि वर्ष 2014 में इन्होंने अपने दल के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला बोला था, उसको वेंडलाइज किया था, तहस नहस किया था। हिंदू रक्षा दल नाम से संस्था जो है उसके ये प्रेसिडेंट है और गाज़ियाबाद से सटी हुई दिल्ली और गाज़ियाबाद एनसीआर के इस एरिया में ये पूरी तरीके से एक्टिव रहता है। इनको पता है कि अगर दिल्ली में तुम्हें कुर्सी पानी है, राजनीति अपनी चमकानी है या भारतीय जनता पार्टी की चमकानी है, तो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता का ही रास्ता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत अच्छी तरीके से चमकेगी और वहाँ को टारगेट करके, ईजिली टारगेट करके माहौल को सांप्रदायिक बनाकर कुछ हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर आक्रमण किया जाएगा, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों पर किया जाएगा। माहौल सनसनीखेज बनेगा और चुनावी समय में आराम से तुम भारतीय जनता पार्टी के लिए और खुद के लिए भी अपना मैदान तैयार कर सकोगे। वर्ष 2014 का इन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला किया, वो बता दिया। जेएनयू में जिस तरह से हमला हुआ था, इसने खुद स्वीकारा वीडियो बनाकर कि 150 लोग हमारे दल के लोग वहां गए थे, क्योंकि वहां देश विरोधी गतिविधियां होती है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही पिछले 10 साल से, इसलिए हमारे लोगों ने जेएनयू में घुसकर हमला किया था। इतना ही नहीं, इस पूरे एरिया में जितना भी सांप्रदायिक माहौल बनता है उनमें आप ढूंढोगे तो इन्हीं के संगठन और इसी व्यक्ति का कहीं ना कहीं सुराग मिल ही आपको जाएगा। साल 2021 में जो जंतर मंतर पर हेट स्पीच दी गई थी, जिसकी चर्चा खूब ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुई थी, बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और ये महानुभाव बाद में इन्होंने खुद स्वीकारा था कि हमारे संगठन के ही बच्चे थे जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के प्रति हेट स्पीच जंतर मंतर पर दी थी, सरकार को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। फिर इनको गिरफ्तार किया गया था। भाई साहब इनके समर्थकों के साथ फूल मालाओं के साथ कंधे पर बैठाकर इनको थाने पहुंचाकर आए थे इसी दल के लोग। अब जिस तरीके से 3-4 दिन पहले एक प्रोग्राम था दिल्ली में चांदनी चौक के एरिया में, ये भाई साहब को चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पर बुलाया गया। इन्होंने वहां पर भाषण दिया और जैसे ही इन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो वहाँ पर इन्होंने कोई केयर नहीं की कि महिलाएँ भी बैठी हैं और महिलाओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, नवयुवक भी वहाँ पर खड़े हुए हैं, 18 साल से कम उम्र के लड़के भी काफ़ी वहाँ पर खड़े हुए हैं। पर इसको कोई मतलब नहीं कि उनके ऊपर, उनके दिमाग पर क्या पड़ेगा। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको सिखाया जाता है कि हम सब एक हैं, एक साथ बैठकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके सामने ही इसने अपना भाषण देना शुरू किया और कहा कि अभी मैं आ रहा था लोनी की तरफ से, चांदनी चौक की तरफ जब आ रहा था तो मैंने कई बड़ी संख्या में जिहादियों को घूमते हुए देखा, मुल्लों को घूमते हुए देखा। इतनी रात को वो घूम रहे हैं। एक जागरण का प्रोग्राम था, उसमें ये जा रहे थे, महिलाएं भी थी वहाँ पर, बच्चे भी थे। वहाँ पर ये कह रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर चांदनी चौक के एरिया में जो मुल्ले घूम रहे हैं, जिहादी घूम रहे हैं,
ये कैसे घूम रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ये क्या करके मानेंगे। इन जैसे लोगों का कंसेप्ट बड़ा क्लियर होता है कि सामने कौन तुम्हें दर्शक सुनने वाले बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, तो उसको लव जिहाद का एंगल देकर उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की। एक समय था जब चांदनी चौक में सब के सब हिंदू होते थे, यहाँ पर एक मुसलमान आता है, एक जिहादी आता है तो उसके पीछे पीछे 50 आ जाते हैं, और जब मुस्लिम समुदाय का कोई एक व्यक्ति यहाँ दिल्ली में चांदनी चौक वाले एरिया में आता है तो हमारे 50 लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। ये इन्होंने कहा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुन लीजिए। देखो, हम लोग अभी आ रहे थे, हम लोग लोनी की तरफ से आए हैं। जब हम यहाँ चांदनी चौक में घुसे तो यहाँ कितने जिहादी हमें मिले आप लोग सोच नहीं सकते। इस समय इतनी रात को इतनी संख्या में इतने मुल्ला यहाँ घूम रहे हैं, आप ये सोचो ये क्या करके मानेंगे। पहले सभी पूरा क्षेत्र केवल हम लोगों का था, यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन आज इन मुसलमानों ने हर जगह कब्जा कर लिया। हमारी जगह पर एक आता है 50 को लेके आता है, हमारे 50 उनके एक आने की वजह से अपने घरों को छोड़ कर जाते हैं। ये कितने विडम्बना की बात है, ये हंसने की बात नहीं है, ये दुख की चिंता की बात है। आप आने वाली नस्लों को कैसे बचा पाओगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। हमें जगह छोड़नी नहीं, यानी कि हिंदुओं को जगह पलायन करनी नहीं, पलायन करवानी है, इनको खदेड़ना है यहाँ से। महिलाएं वहाँ बैठी थी तो लव जिहाद का जिक्र करके कह रहा है कि देखिए हमारी बहनों को किस तरह से, महिलाओं को काटा जा रहा है इनके द्वारा। मैं कहता हूँ ना हमेशा कि एक केस मिल जाए या 2 केस मिल जाए, उसको जनरलाइज करके पूरे समुदाय के ऊपर थोप देते हैं, ताकि जो सुनने वाले इनके लोग हैं उनके अंदर एक समुदाय के प्रति ही घृणा हो जाए और ये ज्वाला सांप्रदायिकता की नफरत की जलती रहे। आप लोग ये विशेष तौर पे आप लोग समझ लेना कि हम लोगों को अपनी जगह छोड़नी नहीं है, हम लोगों को छुड़वानी है। कोई अगर गंदी मंशा से हमारे घर को छुड़वाने का काम करेगा तो उसको सही उसकी औकात याद दिलाने का काम हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता करेंगे। और दिल्ली में भी हम बहुत तेजी से अपने भाइयों में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली की घटनाएं सुनी होंगी। दिल्ली में हमारी बहन बेटियों को किस तरीके से मारा जा रहा है, चाकुओं से गोद के मारा जा रहा है, सिल्लियों से मारा जा रहा है, हमारे लड़कों को मारा जा रहा है। क्या हिंदू केवल मरने के लिए है? आप लोग जागरूक रहें, ताकतवर रहें। अगर किसी भी परिवार में कोई परेशानी हो तो हम लोगों से संपर्क जरूर करें। हिंदू रक्षा दल नाम से जो ये संस्था चलाते हैं उनके ये प्रेसिडेंट हैं। और भाई साहब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक लड़का तो जहाँ तो उस समय पर जब ये बोल रहा है तो वहाँ पीछे हाथ जोड़कर खड़ा है, सामने महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। उनके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा। हम हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं या वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है, जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनमें तो यही सिखाया जाता है ना कि भाईचारा और अमन के साथ हमें आगे बढ़ना है, हम सब एक हैं। पर जिस तरह जागरण का आयोजन करके इनको अतिथि के तौर पर बुलाया गया और जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वो भी जेल जा चुके हैं। ये भैया जो पिंकी भैया हैं, पिंकी चौधरी है, ये भी जेल जा चुका है। इनका इतिहास मैंने बताया और जो बातें ये सामने परोस रहा है कि हमें इनको यहाँ से खदेड़ना है, हमें नहीं यहाँ से पलायन करना है। रात को घूम रहे हैं ये जिहादी, इनके मन में क्या करने की मनसा है। जिन बच्चों ने स्टेटमेंट को सुना, अगले दिन वो स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा और मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति उसे रास्ते में भी देखेगा या उसके क्लासरूम में भी उसका सहपाठी भी देखेगा तो उसके दिमाग पर क्या गुजरेगा। भाई बच्चे का दिमाग तो ऐसा ही होता है ना, स्कूल में पढ़ते हैं तो जो हम उसको सिखाते हैं वहीं वो कैप्चर कर लेता है। और आगे आने वाले समय में यही बच्चे जब इसी तरह का स्टेटमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देते हैं और उसी तरह का नफ़रत की घटना को अंजाम दे देते हैं तो क्या बीतेगा उन परिवारजनों के ऊपर जिनके 1-2 सदस्य ही यहाँ पर मौजूद थे या जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी। उन बच्चों ने कल को इस तरह की नफ़रती घटना बड़े होकर कर दी तो इन्हीं माँ बाप को कल को पछताना नहीं पड़ेगा। ये क्यों नहीं समझ रहे कि इनकी राजनीति का शॉर्टकट जो तुम्हें सामने खड़ा होकर बोल रहा है, हिंदुत्व और लव जिहाद और गौ रक्षा का चोला ओढ़कर जो अपना
सांप्रदायिकता के सहारे कैरियर ढूंढ रहा है। धरातल के मुद्दों पर आपके साथ छल कर रहे हैं ये लोग, किसी के इशारों पर नाचने वाले, और बड़े ही इम्तिहान से आप सुन रहे हैं इनको, और जब ये बोल रहा है तो तालियां बजा रहे हैं। ये है हमारे समाज की असल हकीकत। देश की राजनीति के पोष इलाके में इस तरह की नफरत परोसी जा रही है एक समुदाय के प्रति, तो बाकी क्षेत्र में हम क्या उम्मीद करेंगे जहाँ पर इनकी सरकार है या जहाँ पर इनकी चलती पिलती होगी। भाई साहब, दिल्ली का जो एरिया है, दिल्ली एनसीआर का एरिया है, यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। दिल्ली दंगों में हमने आराम से देखा था कपिल मिश्रा ने क्या किया था, क्या स्टेटमेंट दी थी, अनुराग गोली मारो ठाकुर ने क्या दी थी, परवेश वर्मा ने क्या दी थी। अब उसी को जो कपिल मिश्रा है उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। प्रमोशन तो देखिए, और ऐसे ही 2-4 घटनाओं को और अंजाम वो दे देगा तो हो सकता है उसकी टिकट भी पक्की हो जाए और आने वाले समय में वो मंत्री भी बन जाए। इनके लिए राजनीति का यही एक रोड मैप है कि इस पर चलते रहो। जिस तरह से संसद भवन में गाली गलौच एक मुस्लिम समुदाय के लोग के द्वारा दी गई, वो दक्षिणी दिल्ली का ही सांसद है, तो इनको बिल्कुल स्पष्ट हो गया है अगर संसद में पहुंचना है तो यही रास्ता तुम्हें अपनाना पड़ेगा। विधानसभा में पहुंचना है कि टिकट पाना है भारतीय जनता पार्टी से, तो जितनी ज़्यादा नफरत फैला सकते हो उतने फैलाओ। दुनिया तुम्हारे बारे में, इस धर्म के बारे में क्या सोचेगी, किस तरह से लोकतंत्र यहाँ पर पनप रहा है, झुठलाए जा रहे हैं उसके तमाम खंभे, उसके बारे में देश क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, वो इनको फिक्र नहीं है। आप क्या सोचते हैं, जहाँ पर ये महिलाएं आगे बैठी थी, बच्चे बैठे थे, उनके लोगों को तो माइंड वॉश कर दोगे, पर जो बुद्धिजीवी लोग इनको सुन रहे हैं, सोशल मीडिया की तो कोई बाउंडेशन नहीं है, न तो राज्य की बाउंडेशन है, न दिल्ली एनसीआर की बाउंडेशन है, न देश की बाउंडेशन है, इनको तो सब लोग सुन रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट जब दूसरे लोग सुनेंगे तो उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति इज्जत बचेगी? असल दुश्मन मैं हर बार कहता हूँ हिंदू धर्म का, यह हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले जो शांति प्रिय लोग हैं, जिनको असल धर्म का मतलब पता है, उनकी धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस नहीं पहुँचा रही है लोग। कई लोग तो ऐसे होते हैं, यार भोंकते रहेंगे, इनका तो पता ही है। हमारे हिंदू भाई कहते हैं, इनके बारे में सोचते हैं कि इनका काम ही है, कई लोगों को समझ में भी आ चुका है। पर जिस दिन अगर आप इस देश की बाउंड्री से बाहर जाएंगे और ये लोग ऐसे ही रहते गए तो क्या छवि पूरी दुनिया में बन रही है। और वहाँ पर एक साधारण हिंदू को टारगेट किया गया कि हिंदू धर्म तो ऐसा है कि इंडिया में इस तरह की घटना आती है, हिंदूवादी लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को देखकर ही खुश नहीं है। इस तरह को टारगेट किया जाएगा आपको, आपकी धीरे 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 हिंदू की छवि एक अहिंसक आदमी की तरह बनाई जो जा रही है। उस दिन आपको परिणाम जिस दिन भुगतने पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी चुप्पी के कारण आपके धर्म के साथ कुछ फिरका परिस्त लोगों ने, कुछ नफरती लोगों ने अपनी राजनीति का कीड़ा निकालने के लिए आपके धर्म को पूरी तरह से दुनिया और देश में बदनाम कर दिया है। ये वही हिंदुत्व के ठेकेदार है जो एक इंसिडेंट मिलते ही सामने वाले दर्शकों को और आसपास पूरी नफरत फैलाकर असल धर्म जो है उसकी बुनियाद पर चोट मारते हैं, उसको बदनाम करने में तनिक भी नहीं उकसते। इतना ही नहीं, जिस तरह से अब संसद भवन में भाषण दिया था ना, दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं और दिल्ली में ही इन्होंने ये चांदनी चौक वाले एरिया में कहा है। उन्होंने कहा था, आप सबको पता होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ओए उग्रवादी, ओए आतंकी, ओए भड़वे, ओए मुल्ले, तुझे तो मैं बाहर देखता हूँ, इस आतंकवादी को तो मैं बाहर देखता हूँ। क्यों बोला उनको आतंकवादी और क्यों बोला उग्रवादी? क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से है। टोपी वालों के प्रति इनकी अप्रोच ही यही होती है, उनके दिल और दिमाग में भी यही हमेशा पनपता रहता है। तो उन्हीं को लेकर, उन्हीं सांसद को लेकर इसी पिंकी शर्मा ने स्पेशल एक वीडियो डाली है कि हमारा दल जो है हिंदू रक्षा दल, वो पूरी तरह से रमेश बिदुड़े के साथ है। और उन्होंने जिहादियों को जो आईना दिखाया है, मन खुश हो गया। मेरी तो मनसा ही ये थी। जिहादी शब्द बिट्टू बजरंगी से जब पूछा जाता था, जब वो डंडा आ गया था उनको कि अब तो कहीं वो केस ना लग जाए पूरे मुस्लिम समुदाय की और दो समुदाय के बीच में एनिमिटी बढ़ाने की कानूनी रूप से, तब उसने कहा था कि हमारे लिए तो जिहादी शब्द उनके लिए है जो गौ माता को काटते हैं और लव जिहाद जो करते हैं। पर जिस सांसद के लिए ये शब्द बोले गए हैं उसको जिहादी ये आदमी कह रहा है, तो समझ जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ नफरतियों को
किसी न किसी तरह का बहाना चाहिए होता है। इनको पूरा मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भावनाएं आहत करनी है, ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ तो ऐसी घटना हो, कम से कम एक दो तो घटना हो जिसको लेकर हम लोगों में बात कर सकें। समुदाय को इतना भड़काओ, मुस्लिम समुदाय को, कि एक इंसिडेंट तो निकल कर आए जिसमें हिंदुओं के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत हो जाए, फिर उसको हम पूरे देश में ले जाकर हमारा ढोल पीटे। ये इनकी मंशा होती है। और बाद में अपने समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके मुसलमानों के ऊपर अटैक करवा देंगे। दिल्ली दंगों में हमने हमेशा देखा है, पूरी तरह की तस्वीर अच्छे तरीके से सामने आ गई थी। स्पष्ट तौर पर इस आदमी ने कहा कि संसद भवन में रमेश भिदोड़ी के द्वारा जो दानिश अली मुस्लिम सांसद है उसके प्रति जो बोले गए शब्द थे वो उसको उसकी औकात दिखाने वाले हैं, और हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि इन जिहादियों की, इन मुल्लों की, उनको उनकी असल औकात दिखा दी। मैं तो पता नहीं कितने दिनों से वेट कर रहा था कि इस तरह का कोई हमारा हिंदू शेर उनका जो जिहादी हैं उनको उनकी असल औकात दिखाए कि तुम क्या हो। सुन लीजिए। आज मेरा मन बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और इस प्रसन्नता का जो कारण है वो कारण ये है, हमारी संसद में जो आज रमेश भिदोड़ी जी ने जिस तरीके से इन मुल्लाओं की जो ताकत के साथ इनका विरोध किया और इनको इनकी औकात याद इनको दिखाने का जो काम किया है, वो मेरे लिए ऐसा है कि जो मैं चाहता था। मैं यही चाहता था कि लोकसभा में कोई आदमी, कोई शेर, कोई इस तरीके से गरजे जैसे आज रमेश भिदोड़ी जी गरजे। और हमारा हिंदू रक्षा दल का पूरा समर्थन रमेश भिदोड़ी जी को है। इन जिहादियों की असलियत अगर किसी ने बताई है और संसद में शेर की तरह दहाड़ा है, तो वो आज रमेश भिदोड़ी जी ने दहाड़ा है। ये एक चुने हुए अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद के प्रति इनका रवैया है। आप क्या सोच रहे हैं कि इनकी राजनीतिक मंशा नहीं होगी? इनको बीजेपी के इशारों पर ये काम नहीं कर रहे होंगे? चोला तो हिंदुत्व को इन्होंने ओढ़ रखा है, पर हमारे समुदाय में इसी धर्म के साथ ये खिलवाड़ करके हमारी समाज को गंदा कर रहे हैं। ओवैसी साहब को, जो एक चुने हुए पुराने कई साल के सांसद हैं, बार बार चुनकर आ रहे हैं हैदराबाद से, उनको भी इन्होंने भड़वा बोला। यानी कि जो रमेश भिदोड़ी ने एक सांसद के प्रति बोला था, वो सभी के लिए ऐसे ये सोचते हैं, पूरे देश में टोपी वाले इन्हें पसंद ही नहीं है, वो इन्होंने बिल्कुल बयां कर दिया है। ओवैसी साहब को इन्होंने भड़वा बोला और बोला कि वो जो जिहादी है उसको भी इसी तरह सही औकात दिखाने की ज़रूरत है। सुन लीजिए। आज तक संसद में कोई भी ऐसा नहीं बोल पाया जिस तरीके से रमेश जी ने बोला है। आज तक केवल एक जिहादी बोलता था, और मैं कहता हूं, खुले कहता हूं, वो जिहादी ओवैसी था। एक ओवैसी हमारे सभी हिंदू सांसदों के सामने ऐसे ताकत से बोल देता था, तो सारे मौन रहते थे, सारे चुप रहते थे। आज रमेश भिदोड़ी जी ने उसे, ओवैसी भड़वे को, उसकी औकात याद दिखाने का काम किया है। क्योंकि जितने भी जिहादी हैं, जितने भी मैं कहता हूं, जितने भी मुल्ला चुन करके संसद में जाने का काम करते हैं, वो केवल और केवल धर्म की बात करते हैं। और आज रमेश भिदोड़ी जी ने जो काम किया है, मैं उन्हें नमन करता हूं, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। उन्होंने आज कट्टर हिंदू होने का परिचय लोकसभा में दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं। ये है इन लोगों का कट्टर हिंदू होने का परिचय। हर सनातनी, हर हिंदू नहीं चाहता कि इस तरह का माहौल हमारे देश में बने और हमारे धर्म की छवि इस तरह से बने कि जिसको लोग वॉयलेंट समझे, अहिंसक समझे, जो दूसरे समुदाय के लोगों को देख कर ही राजी नहीं है। इस तरह की छवि असल हिंदू और असल सनातनी नहीं चाहता है। ये कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो अपनी मनसा के लिए इस तरह का काम करते रहते हैं। अब कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि देखिए ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो हिंदूवादी संगठन है, ऐसे मुस्लिम को भी संगठन है, कई ईसाइयों के भी संगठन है, इनका तो काम ही होता है धर्म के लिए रक्षा करना। धर्म के लिए जो रक्षा करते हैं उनका ये नज़रिया नहीं होता, उनका ये रोड मैप नहीं होता है।
ये एक टाइप से वॉयलेंट विचारधारा, नफरती विचारधारा, समाज को तोड़ने वाले विचारधारा, देश विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी विचारधारा उनकी नहीं होती है। उनकी लाइन ही अलग होती है। वो धर्म के लिए जो काम करते हैं, सर्वधर्म समभाव के साथ वो चलते हैं, प्यार प्रेम के साथ चलते हैं, इंसानियत और मानवता को सबसे पहले आगे रखकर कर्म के रास्ते को अपनाते हुए, अधर्म को छोड़ते हुए, सच को सच कहकर झूठ को बेनकाब करते हुए चलते हैं। वो असल सनातनी और वो असल हिंदुत्व की पहचान होती है। इनकी मनसा क्या है जान लीजिए। इन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि भगवान का शुक्र हुआ तो हम अगर संसद में पहुंच गए, भगवान की दया हुई तो हम इन जेहादियों को उनकी असल औकात दिखाएंगे, इन मुल्लों को उनकी असल औकात दिखाएंगे और इनकी शक्ल भी देखना हम पसंद नहीं करेंगे संसद भवन के अंदर। आप रमेश विदुर जी ऐसे ही करते रहे, इन कटुओं की, इन मुल्लाओं की और इन जिहादियों की और इनकी जो है, जो केवल और केवल सांसद बनने के बाद भी संसद में अपनी बात ताकत के साथ रखते हैं। एक आदमी रमेश विदुर जी रहे जिन्होंने ताकत के साथ केवल और केवल हिंदुत्व का साथ लेते हुए, हिंदुत्व की विचारधाराओं से प्रभावित होकर के और जिस धर्म में जन्म लिया है उस धर्म के लिए पूर्णतः ताकत के साथ उसका समर्थन करते हुए आपने जो जिहादियों को उनकी औकात याद दिलाने का काम किया है, मैं आपको नमन करता हूं उसके लिए। भगवान हमें मौका देगा, अगर हम चले गए संसद में तो हम लोग इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, इनको इनकी औकात याद दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि ओवैसी ने ऐसी ही स्थितियां इतनी बार पैदा की हैं तो सारे हिंदू चुप बैठ गए। ये है ना, समझ गए ना असल मनसा क्या है। भाई साहब, इनको विधानसभा में पहुंचना है, संसद में पहुंचना है या किसी को पहुंचाना है। अब धीरे धीरे चुनाव में आएंगे और ये लोग एक्टिव अगर हो जाएंगे, इसी तरह का नफरत में पूरी दिल्ली को झोंक देंगे, जिसमें हिंदू भी मरेंगे, मुसलमान भी मरेंगे, दंगे होंगे। किसके लिए आप नहीं समझेंगे? क्या ये हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये लव जिहाद के लिए लड़ रहे हैं या फिर गौ माता के लिए लड़ रहे हैं? ये अपना राजनीतिक कांटा निकालने के लिए इस तरह का काम को अंजाम दे रहा है। इन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं, जब छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं और नवयुवक वहाँ पर बैठे हैं, कि इनको तुम क्या बता रहे हो, तुम्हारे सामने एक टोपी वाले किस तरह से यहाँ पर घूम रहे हैं, पता नहीं किस मनसा से घूम रहे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के सामने तुम कर रहे हो, तो समझ जाइए ये किसी के भी हितैषी नहीं है। इनको सिर्फ अपने अपने से मतलब है। जिस काम से ये लगे हुए हैं इनको वही सिद्ध करना है, चाहे वो रास्ता कितना गलत ही क्यों ना हो, चाहे इस समाज के बच्चों का, इस समाज का और महिलाओं का कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाओ, इन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये असल सच्चाई है। इनको लगता है कि दिल्ली में मुद्दों की राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत पकड़ बना रखी है, तो इनके पास सिर्फ यही चारा बचा है, सांप्रदायिकता। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति वहाँ बिल्कुल कामयाब नहीं होती जहाँ पर मुसलमान नहीं। छोटा एग्जांपल के लिए, हरियाणा में सिर्फ मेवात एरिया जो है, नूह एरिया, वहाँ पर मुसलमान है, तो दक्षिण हरियाणा में ये लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ से गुड़गांव एरिया है, फरीदाबाद एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं और उस एरिया से भी मुसलमानों का आवागमन होता रहता है दिल्ली तक। उत्तर हरियाणा, मध्य हरियाणा बच गए, यहाँ पर मुसलमान है नहीं, तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कामयाब ही नहीं है, न तो आज तक हुई है और न ही सफल हो सकती। इसलिए इस तरह के नफरती चिंटू इस एरिया में है ही नहीं। ये कहाँ होते हैं? जहाँ पर मुसलमान होते हैं वहीं पर ये अपनी कर्म भूमि बनाते हैं, ताकि उस समुदाय को टारगेट करके ज़्यादा से ज़्यादा नफरत परोसी जा सके। कोई घटनाएँ, कोई ओकेजन ऐसा है जैसा शाहीन बाग वाला आया था, फिर हम चूकेंगे नहीं, और ये नहीं चूके। शाहीन बाग के बाद क्या हुआ? दिल्ली दंगे हुए। आज तक जो हिंदू लोग मारे गए थे वहाँ पर जाकर पूछना, इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं, जिनके लोग बच्चे मारे गए, हिंदू समुदाय के लोग कह रहे हैं कि भैया दंगे किसी के लिए अच्छे नहीं होते, ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए। और जो एक एक आस जिनके घर में थी वो बुझ गई। हिंदू समुदाय के लोगों की बात कर रहा हूँ। और यही बीजेपी वाले सुध नहीं ले रहे कि वो जो लोग मारे गए थे उनके परिवार वाले आज कर क्या रहे हैं, उनके रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ये है इनकी, मैं कहता हूँ ये किसी की भी हितैषी नहीं होते। क्या सोचते हो कि ये हिंदुओं के हितैषी? नहीं, हिंदुओं के हितैषी होते तो बुलडोजर से जो हिंदुओं के नूह में गिरा दिए गए घर, मुसलमानों के तो गिराए गए, हिंदुओं के भी कई घर गिराए गए हैं, तो उनकी मदद करने नहीं जाते क्या ये? पर नहीं गए। कोई भी ऐसी वीडियो, एक वीडियो भी नहीं इन ठेकेदारों को दिखा दो मुझे कि उनकी मदद करने गए हों, कि तिरपाल ही ले लो, इस तिरपाल के नीचे रह लो भाई। खाना देने के लिए भी मुस्लिम समुदाय के मौलाना साहब वहाँ पर आए, तिरपाल भी वहीं दे के गए, कंबल भी वहीं दे के गए थे ओढ़ने के लिए। नंगे बच्चे नंगे पैरों में घूम रहे हैं वहाँ पर, ये हालत है। यहीं
एंटी सोशल एलिमेंट। ये हमारे लोकतंत्र और समाज के असल दुश्मन हैं। इनको लगता है राजनीति का शॉर्टकट सांप्रदायिकता है, तो वहीं ये फैलाना चाहते हैं। और जिस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते आप सोच रहे होंगे कि लोगों को मरवाकर कौन राजनीति करेगा। कोई गुरेज नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है। दिल्ली दंगों में क्या लोग मरवाए नहीं गए थे? राजनीति के लिए हो रहे थे। बीजेपी की विधानसभा में चुनाव में इतनी करारी हार न हो इसलिए वो हो रहे थे। कुर्सी पाने के लिए हो रहे थे कि कुछ सीट तो हमारी निकलें, क्योंकि मुद्दों पर तो हम पूरी तरह से फिसड्डी हो चुके हैं। यहाँ जुमले सबको भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार आने के बाद पता चल चुके थे। स्थिति आपके सामने है। और जो हमारे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ये इनका ट्रैप है। ये भड़केंगे, चुनिंदा लोग हैं, भड़काएंगे, अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, पर आपको इनके जाल में फंसना नहीं है। ये चाहते हैं कि आप इस जाल में फंसें और जाल में फंसकर कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दें जिसके बाद हम पूरे मुस्लिम समुदाय पर हल्ला बोल कर दें, सभी हिंदुओं को हमारे पाले के अंदर लेकर भड़काकर इस तरह के दंगे कराएं। काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं, समझने वाले के लिए इतना इशारा ही काफ़ी होता है। कई बार सच्चाई जो हो सामने पड़ी होती है पर दिखाई नहीं देती, धुंधली पड़ जाती है। तो इस सच्चाई को समझने की ज़रूरत है कि इन लोगों की असल मंशा क्या है। जो ट्रैप इस 2024 के चुनाव से पहले अलग अलग एंगल से फेंके जाएंगे उसको समझना है। कानूनी रूप से लड़ना है इनसे, मैनुअली और हाथ में कानून लेकर नहीं लड़ना है, नहीं तो हमारे समाज का ही नुकसान हम करेंगे। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, हमें इसमें मानवता और इंसानियत के साथ रहना है। ये नफ़रत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, समाज स्थायित्व की तरफ चलता है, सच्चाई ठहर कर ही रहती है। हर समाज की और प्रकृति का ये एक तरीके से नेचर होता है। एक तरीके से जिस तरह से एक सच्चाई जो होती है आज नहीं तो कल वो सामने निकल कर आ जाती है, यही समाज की करैक्टरिस्टिक्स होती है। अमन और भाईचारा, चैन, शांति, इसकी तरफ समाज बढ़ता है। तो आज नहीं तो कल ये शांति तो आएगी। उस समय इस जैसे नफरती चिंटू जो होंगे इनके ऊपर थूका जाएगा, क्योंकि उस समय पर लोग सोचेंगे कि यार उस समय पर हमारा समाज ऐसा भी था कि कुछ लोग अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए, कट्टर हिंदू और सच्चा हिंदू तो दिखाने के लिए इस तरह की घटनाओं को दूसरे धर्म के प्रति अंजाम देते थे। वो समय आएगा, डेफिनेटली आएगा। पर उस समय हमें अपने आप को लज्जा महसूस न हो कि हमने अतीत में क्या कर्म किए हैं। इसलिए समाज और भाईचारे के साथ लगातार बना रहना है, इन जैसे नफरती चिंटों के बहकावे में नहीं आना है। सोचिएगा। नमस्कार।